हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमने ये देखा था कि एक फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास के लिए हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे एक ऐसा फ्रेंड फंक्शन जो कि एक से ज़्यादा क्लासेस का मेंबर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रेंड फंक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में किस तरह से हम ऐसा फ्रेंड फंक्शन बनाएं जो कि मल्टीपल क्लासेस का फ्रेंड हो। इन सी प्लस प्लस वी कैन क्रिएट सच फ्रेंड फंक्शन विच आर फ्रेंड ऑफ मोर देन वन क्लास। तो ऐसे फंक्शन हम बना सकते हैं सी प्लस प्लस में जो एक से ज़्यादा क्लासेस का फ्रेंड हो। If you want to make a function friend of more than one class, then the function must be declared inside all those classes using the friend keyword. यदि हमें कोई फंक्शन फ्रेंड बनाना है एक से ज़्यादा क्लास का, तो हमें उस फंक्शन को उन सभी क्लासेस के अंदर फ्रेंड कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करना पड़ेगा। Such friend function must take object of all those classes as argument for whom it is friend. ऐसा जो फ्रेंड फंक्शन होगा जो एक से ज़्यादा क्लासेस का फ्रेंड है, तो ये उन सभी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा जिनके लिए हम इसे फ्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। अब कोडिंग के थ्रू हम समझेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फ्रेंड फंक्शन विच इज़ फ्रेंड ऑफ मोर देन वन क्लास। तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है एक ऐसा फ्रेंड फंक्शन जो एक से ज़्यादा क्लासेस का मित्र हो। तो आइए कोडिंग करते हैं इसके लिए हम लोग। यहाँ बेसिकली मैं एक ऐसा फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा, मैक्स नाम से बनाऊंगा, जो कि तीन अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट ले और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करे। सबसे पहले मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एक क्लास बनाई मैंने, सिंपल क्लासेस बना देते हैं हम ए, जिसमें एक इंटीजर ए मैंने डेटा मेंबर ले लिया। पब्लिक पार्ट में इसका मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया जो एक इंटीजर एन को एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है और ए में एन को कॉपी कर रहा है। देन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया फ्रेंड वॉइड प्रिंट मैक्स, जो इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो देखिए अभी प्रिंट मैक्स जो है वो केवल इसी क्लास का फ्रेंड हुआ है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने ए क्लास बनाई है वैसे ही मेरे पास में ए, बी और सी तीन क्लासेस हों और इन तीनों का ये फ्रेंड हो। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया फ्रेंड वॉइड प्रिंट मैक्स ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसका मतलब प्रिंट मैक्स जो है वो ए क्लास का फ्रेंड है क्योंकि इसमें अभी डिक्लेरेशन है। आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये ए, बी और सी, तीन अलग अलग आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तीन अलग अलग क्लासेस टाइप के। नाउ मैंने क्लास बी बनाई, इसमें एक डेटा मेंबर हमने रख दिया बी। पब्लिक पार्ट में इसमें भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। एंड बी में हमने वैल्यू कॉपी करवा दी एम वाली। उसके बाद यहां पे भी हमने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया वॉइड प्रिंट मैक्स ए, बी एंड सी। सेम ऐसे ही जैसे हमने बी बनाई थी हम सी भी बनाएंगे। तो मैं बी वाली क्लास को कॉपी कर लेता हूं एंड नेम चेंज कर दूंगा केवल। क्लास सी बनाई मैंने, यहां डेटा मेंबर सी ले लिया मैंने, सी बराबर एम कर दिया, फ्रेंड वॉइड प्रिंट मैक्स पड़ा है। अभी देखिए इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, हालांकि अभी पूरा नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूं, तो जैसे ही ये प्रिंट मैक्स ए कोमा बी कोमा सी पे आया तो ए क्लास तो डिफाइंड है लेकिन बी और सी डिफाइंड नहीं है, तो कंपाइलर यहां पे हमें एरर देगा। इसी तरह से जब यहां तक आया तो ए और बी डिफाइंड है बट सी डिफाइंड नहीं है, तो सी के लिए यहां पे एरर आएगी। इस एरर से कैसे बचेंगे वो भी मैं अभी बताता हूं, बट थोड़ा सा मेन फंक्शन का अपन अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं जो हम यूज करेंगे। एंड इससे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं किसको, प्रिंट मैक्स फंक्शन को। ए का मैंने obj1 ले लिया है, बी का मैंने obj2 ले लिया है एंड सी का मैंने आर्ग्यूमेंट ले लिया obj3। यहां हमने चेक कर लिया obj1 डॉट ए अगर बड़ा है obj2 डॉट बी से
सिमिलरली एंड लगा के हमने चेक करा obj1 डॉट ए अगर बड़ा है obj3 डॉट सी से, तो इसका मतलब मैक्स कौन है? जो फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू मैक्स है। मैक्स इज हमने प्रिंट करा दिया obj1 डॉट ए। इसी तरह से हमने चेक किया एल्स इफ obj2 डॉट बी अगर बड़ा है obj3 डॉट सी से, तो हम प्रिंट करा देंगे obj2 डॉट बी एंड एल्स पार्ट में हम प्रिंट करवा देंगे obj3 डॉट सी को। गाइस अगर 3 में से मैक्स निकालना आपको नहीं आता है तो मैं कार्ड के अंदर यहाँ वीडियो का लिंक दे दूंगा मेरे, जिसमें 3 में से मैक्स निकालना सिखाया हुआ है। वहां से आप लॉजिक जो है उसको पकड़ सकते हैं आराम से। नाउ मैंने मेन के अंदर ए का ऑब्जेक्ट बनाया obj1, इसमें वैल्यू डाल दी 10। बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया obj2, इसमें वैल्यू डाल दी 20। सी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने obj3, इसमें वैल्यू डाल दी 30। नाउ मैंने कॉल किया प्रिंट मैक्स obj1 obj2 obj3। देखिए अभी भी इसमें एरर है। एरर इसलिए है, मैंने अभी आपको रीजन बताया था कि जब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो प्रिंट मैक्स फंक्शन में जब ए में मैंने इसको डिक्लेयर किया तो बी और सी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से जब मैंने बी में डिक्लेयर किया ऐसे तो सी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो ये एरर है, पर मैं जानबूझ के करके दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। इसको मैंने सेव किया फ्रेंड ऑफ मल्टीपल नाम से एंड नाउ मैं सिर्फ इसको कंपाइल करूंगा। सो B has not been declared, C has not been declared, C has not been declared। इसको हम करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने का तरीका यह है कि हम क्लास B को एंड क्लास C को यहाँ फॉरवर्ड डिक्लेयर कर देंगे, पहले से डिक्लेयर कर देंगे। इसको हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन बोलेंगे। इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइन आगे किया, क्लास जो है वो आगे डिफाइन करी हुई है। ये सेम वैसे ही है जैसे हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते थे, डिफाइन बाद में करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास को डिक्लेयर किया है, डिफाइन हम उसे बाद में कर रहे हैं। सो अब हम इसे कंपाइल करते हैं। ओके सॉरी, मैंने जब क्लास को कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज नहीं किया था। अभी ठीक है ये। नाउ हमने इसे कंपाइल किया, दैट्स वर्किंग फाइन। नाउ हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैक्स इज 30। मैं अगर वैल्यूज को चेंज करके पास करता हूं यहां से 110 कर दिया मैंने। नाउ कंपाइल एंड रन किया, मैक्स इज 110। यहां मैंने किया 220 एंड एग्जीक्यूट किया, मैक्स इज 220। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट ट्रिक पे। सबसे पहले हमने बी और सी को डिक्लेयर कर दिया, देन हमने क्लास ए बनाई, उसमें इंटीजर ए डेटा मेंबर है, कंस्ट्रक्टर बनाया, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड वॉइड प्रिंट मैक्स ए कॉमा बी कॉमा सी। बी और सी को हमने डिक्लेयर इसलिए किया है क्योंकि हमने डेफिनेशन बाद में दी है, तो इस जगह पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अगर मैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं देता हूं। जैसे हमने ए क्लास बनाई है वैसे ही हमने क्लास बी बनाई, उसमें डेटा मेंबर बनाया बी, कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रिंट मैक्स को डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली हमने क्लास सी बनाई, इसमें भी डेटा मेंबर बनाया सी इंटीजर टाइप का, कंस्ट्रक्टर बनाया, वैल्यू इनिशियलाइज करी, प्रिंट मैक्स फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे भी फ्रेंड कीवर्ड के साथ। तो इसका मतलब ये तीनों क्लासेस में ए बी और सी में प्रिंट मैक्स डिक्लेयर्ड है फ्रेंड कीवर्ड से, तो ये तीनों का फ्रेंड बनेगा। नाउ प्रिंट मैक्स हमने फंक्शन बनाया जो ए के बी के और सी के ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है। उसके बाद तीनों में से जो मैक्स वैल्यू है वो हमने प्रिंट करवाई है। मेन में हमने तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, पहला ए क्लास का, दूसरा बी क्लास का और तीसरा सी क्लास का।
देन हमने प्रिंट मैक्स कॉल किया, obj1 obj2 obj3 को पास कर दिया, ये डेफिनेशन में है, यहाँ पे इन तीन ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू कॉपी हुई, देन लॉजिकल कैलकुलेशन के बाद इसने मैक्स प्रिंट करा दिया। जैसे हमने यहाँ पे 3 क्लासेस का फ्रेंड बनाया, हो सकता है ये 2 का फ्रेंड हो, 3 का फ्रेंड हो, 4 का फ्रेंड हो, तरीका यही रहेगा हमेशा। सो गाइज ये था हमारा फ्रेंड फंक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट, जब हम एक से ज़्यादा क्लासेस के लिए किसी फंक्शन को फ्रेंड बना रहा हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको मेरे पढ़ाने से प्रोग्रामिंग समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी इन्हें शेयर करें इन वीडियोस के लिंक, ताकि जिन लोगों को मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल इंग्लिश में होने की वजह से प्रोग्रामिंग सीखने में दिक्कत होती है, एटलीस्ट उन लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।